राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही यहां का पॉलिटिकल ड्रामा भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की फूट खुलकर सामने आ गई है और जो गुटबाजी है वो भी अब आम जनता को साफ साफ दिखाई दे रही है। अब जब कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है तो दोनों गुटों के मंत्री की अलग अलग राय भी है। कौन होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर तो फैसला हालांकि आला कमान का ही सर्वमान्य होगा, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं की अपनी राय है और इसका उदाहरण तो हम पिछले 4 दिनों से देखते ही आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे और कौन सा नेता है सरकार के साथ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के बागी तेवरों के बाद सोनिया गांधी इस पूरे घटनाक्रम पर नाराज है। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और गहलोत के समर्थक मंत्रियों के बयानों को ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हाईकमान के आदेशों का उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी होने के बाद अब गहलोत भी पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। गहलोत खेमा प्रभारी अजय माकन पर पक्षपात करने और सचिन पायलट को फेवर करने पर खुलेआम आरोप लगा चुका है। गहलोत राजस्थान में सीएम रहेंगे या उन्हें अध्यक्ष का नॉमिनेशन करवाया जाएगा, इन दोनों पर फैसला होगा। राजस्थान में 4 दिन से चल रहे विवाद के बाद अशोक गहलोत को लेकर हाईकमान के नेताओं में बना परसेप्शन काफी कुछ बदल गया है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया गया तो सोनिया गांधी उन्हें इस्तीफा देने को कहेंगे। गहलोत की सोनिया गांधी से पिछली मुलाकात के दौरान भी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो चुकी है। उस समय गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव पर राहुल गांधी को आखिरी बार मनाने के बाद फिर फैसला करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि गैर गांधी ही अध्यक्ष बनेगा। गहलोत ने यह भी कहा था कि अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री रहना जस्टिफाइड नहीं है। इससे यह तो तय हो गया था कि गहलोत सीएम पद छोड़कर अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस विवाद ने पूरे सियासी नैरेटिव ही बदल दिए और मुद्दा अध्यक्ष चुनाव से ज्यादा राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने पर आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर भी पहुंच चुके। उन्होंने कहा कि मैं यहां नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और नामांकन भरूंगा। आपको बता दें कि एमपी के 10 साल सीएम रहे दिग्विजय सिंह क्यों इस अध्यक्ष की रेस में आ गए हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह सोनिया और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और 8 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह को ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इंचार्ज भी बनाया गया और इस यात्रा को उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस भी मिल रहा है। और दूसरी तरफ राजस्थान से उठे विवाद के कारण दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदारों में अपने आप आगे कर दिया है। ये दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत का कहना है कि ये सब हमारे घर की बातें हैं, अभी पार्टी संकट में है, इसलिए हम सब मिलकर इस संकट का सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। कांग्रेस में मचे हुए घमासान को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्रियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक तरफ राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि आज यदि आलाकमान सचिन पायलट को सीएम के लिए नॉमिनेट कर दे तो अशोक गहलोत उन्हें बधाई देने वालों में से सबसे आगे होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो आज पायलट के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो भूल गए कि उन्हें मंत्री ही पायलट ने बनाया था। ये तो सभी को पता है कि खाचरियावास पायलट के नामांकन को लेकर बहुत उग्र प्रतिक्रिया दे रहे थे, इसलिए राजेंद्र गुढ़ा ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के 1977 के एकमात्र सबसे सीनियर और सबसे महत्वपूर्ण विधायक परसराम मोरदिया ने कहा है कि मैं इन सब घटनाक्रम से बहुत दूर हूं और मेरे लिए आलाकमान ही सर्वमान्य है। आलाकमान जो भी फैसला लेंगे वो ही हमें मंजूर होगा। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। जो हाईकमान फैसला करे वो मंजूर है। हाँ सर, आप पार्टी के बहुत सीनियर और मोस्ट विधायक हो। पिछले दिनों जो राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? घटनाक्रम किस बात का है? चल रहा है आलाकमान के कई विधायक। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। मैं तो जो हाईकमान करेगा वो फैसला मंजूर होगा। राजस्थान को लेकर आलाकमान फैसला लेगा तो आप उसका स्वीकार देंगे? हैं? राजस्थान को लेकर आलाकमान फैसला लेता है तो आप उस फैसले को किस प्रकार से देखोगे? देखोगे क्या मंजूर होगा? हाईकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा।
जो भी होगा 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस पॉलिटिकल ड्रामे को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं वो कहानी एक बार फिर से ना दोहराई जाए कि 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ती रह गई और बंदर पूरी रोटी खा गया। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी अपने हालातों से जूझती रह जाएंगी और कहीं निर्दलीय इस बार बाजी ना मार जाए। आपकी क्या राय है हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट पे के नए वीडियो में। टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी तो आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो उसको सही तरह से फॉलो करना भी जानते हैं, और वही लोग आज बहुत सक्सेसफुल हैं। सबके लिए सक्सेस की थ्योरी बहुत अलग होती है। आपके लिए क्या है? फास्ट पे के पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। दोस्तों, हमने फास्ट पे के बिजनेस प्रमोटर प्लान के बारे में तो आपको बताया ही है, और शायद पिछले वीडियोस में ये क्लियर भी हुआ होगा। उसके बाद हमने डिटेल में बात की कि कैसे आप 1 महीने के 23 लाख रुपए कमा सकते हैं सिर्फ थोड़े से स्मार्ट वर्क से। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए जाएंगे, जिन्हें क्लिक करके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि सेविंग्स करने से अमीर होते हैं। बात भी एकदम सही है, लेकिन फिर हम कहेंगे जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सेविंग्स आप किस तरह से कर रहे हैं वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे कॉमन तरीका जो हमने देखा है वो है बैंक सेविंग्स या कैश सेविंग्स। लेकिन क्या उस तरीके से आपके पैसे बहुत जल्दी डबल या ट्रिपल होते हैं? यार, मजा तो उस लाइफ में है जहां आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपकी इनकम ना रुके। सोच कर ही कितना सुकून मिलता है ना कि काश सच में ऐसा कुछ होता। लेकिन अब फास्ट पे गारंटी देता है आपके लाइफ से काश वर्ड एकदम हटाने की। फास्ट पे आपको गारंटी देता है आपकी खुशियों की, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ की। पर वो कैसे? बस फास्ट पे अपने फोन में डाउनलोड करो और बन जाओ फास्ट पे के प्राइम मेंबर। आपको बता दें कि फास्ट पे लेकर आता है आपके लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्लान, साथ ही अनलिमिटेड डील्स एंड बेनिफिट्स। इतना ही नहीं, फास्ट पे ऐप देता है आपको बम्पर सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज अपनी हर सर्विस या हर ट्रांजैक्शंस पर। और आने वाले 1 साल में फास्ट पे बनने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल, जहां मिलेंगे आपको 20,000 से ज्यादा सर्विसेज एंड उन पर हैवी डिस्काउंट्स एंड कैशबैक। देखिए, जिसने भी कहा है बहुत सोच समझकर कहा है कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। हमारा फास्ट पे का अगला बिजनेस प्लान भी कुछ ऐसा ही है। ये आपको भीड़ से अलग होकर काम करना सिखाती है और खुद की पहचान बनाने का मौका देती है। और जो प्लान आपको मौका देता है खुद की पहचान बनाने का, वो है ये हमारे फास्ट पे जनरेशन बोनस। जैसा कि आप यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, टीम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज अभी चल रही हैं और भी एडवांस सर्विसेज अभी आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपकी पूरी टीम सर्विस उस करने से जो भी इनकम जनरेट करेगी, उसका लाभ, उसका प्रॉफिट आपके आने वाली 20 जनरेशन लेंगी। मतलब जो रेफर या पेयर आप डायरेक्ट बना रहे हैं वो तो आपकी डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन होगी, और जो आपके पेयर बनाई गई टीम है वो उनकी फर्स्ट जनरेशन और आपकी इनडायरेक्टली सेकंड जनरेशन, और ऐसे ही पेयर्स बनते जाते हैं तो आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन आपकी लाइफ टाइम इनकम होती रहेगी। वो ऐसे कि केवल 2 लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं और बाकी सभी पेयर्स अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लगभग 1 लाख की टीम आपकी बन जाती है। और हम जो बात कर रहे थे जनरेशन की, वो ये कि फर्स्ट जनरेशन से आपको मिलता है 30% बोनस, सेकेंड जनरेशन से आपको मिलता है 20% बोनस, थर्ड जनरेशन से आपको मिलता है 10% बोनस, फोर्थ जनरेशन से आपको मिलता है 6% बोनस, फिफ्थ जनरेशन से आपको मिलता है 3% बोनस, सिक्स्थ जनरेशन से आपको मिलता है 2% बोनस, सेवेंथ जनरेशन से आपको मिलता है 1.5% बोनस। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, कि जितना आपकी जनरेशन इनकम करेगी उसका सीधा सीधा ये बोनस परसेंटेज आपको मिल जाएगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, यहाँ क्लिक करके आप फास्ट पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।